नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी अनंत आईएएस कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, यह है इंडिया की सबसे पहली हाइब्रिड कोचिंग जहां पर आपको वनडे एग्जाम की भी तैयारी कराई जाती है और पीसीएस, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी जैसे जो एग्जाम जो लंबे दिनों तक चलते हैं उनकी भी तैयारी कराई जाती है। तो इस प्रकार से हम एक हाइब्रिड फॉर्मेट लेकर चल रहे हैं। तो जो भी परीक्षार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को हम स्ट्रेटेजी भी बता सके, उनका सिलेबस भी पूरा करा सके और अल्टीमेटली उनका सिलेक्शन भी करा सके। तो इसलिए हमारी ये हाइब्रिड कोचिंग है, इसी तरह से काम करती है। आप सभी ने थंबनेल पर लिखा हुआ देखा कि एनटीपीसी एग्जाम डेट क्या होगी। ऑफिशियल नोटिस आ गया है, बिल्कुल आ गया है। एक ऑफिशियल नोटिस आ गया है, उसी के बिहाफ पर मैं आपको सारी जानकारी बताऊंगा। तो बहुत सारे बच्चों का यही सवाल है कि सर आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो कब होगा। तो देखिए बच्चों, ग्रुप डी के एग्जाम को अभी आप भूल जाइए क्योंकि उसमें तो कोर्ट केस हो गया है। 26 मई को अगली डेट रखी गई है। तो वहां पर आपको सिलेक्शन जो है वो देरी से मिलेगा क्योंकि वहां पर अभी पता नहीं है कि एग्जाम कब होगा। लेकिन यहां पर फैक्चुअल जो डाटा है उसके बेस पर मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम कब होगा। तो जो बच्चे कह रहे थे कि क्या ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम अप्रैल में होगा, बिल्कुल नहीं होगा बच्चों। अभी अप्रैल में इसका होने का कोई भी चांस नहीं है। तो क्या मई में 12th लेवल का एग्जाम होगा एनटीपीसी का? बिल्कुल नहीं होगा बच्चों। अप्रैल और मई में ये जो जिस तरह से ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम अप्रैल में नहीं होगा और मई में 12th लेवल का एग्जाम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसके बारे में आपको जो जानकारी है पूरी दूंगा। तो फिर कब होगा एग्जाम, फैक्चुअल डाटा के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों ये आप देख लीजिए कि एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी आई थी उसमें 8,113 आपकी वैकेंसी थी और 58,40,861 इसमें फॉर्म भरे गए। तो पर कैंडिडेट कितना कंपटीशन हुआ? 719 पर एक बच्चे का सिलेक्शन होगा। हालांकि कुछ जो जोन है उनमें ये जो सिलेक्शन का जो आंकड़ा है ये थोड़ा सा कम है। जैसे कि कोलकाता में आप देख लीजिए कि 1382 जो पोस्ट निकली थी और 10,27,000 समथिंग कुछ उसमें फॉर्म भरे गए हैं। हमारे पास आरटीआई से जो आरटीआई डाली गई उससे रिलेटेड जितना भी डाटा है वो सभी अवेलेबल है। लेकिन हम सभी जो जोन्स पे वाइज पे अगर बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और क्योंकि आपको जल्द से जल्द हमें जानकारी देनी है, छोटे से वीडियो में आपको सारी जानकारी हमें देनी है। एनटीपीसी 12th लेवल की यदि बात करें तो 3,04,445 वैकेंसी आई थी और 63,26,818 फॉर्म भरे गए। ये आप आंकड़ा देख लीजिए कि यहां पर पोस्ट कम है और यहां पर फॉर्म ज्यादा भरे गए। ठीक है, यहां पर पोस्ट ज्यादा है और फॉर्म कम भरे गए। इसका मतलब देख लीजिए यहां पर 1836 कैंडिडेट पर एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। तो यहां से कुल मिलाकर लगा लीजिए कि करीब करीब 2.7 मल्टीपल में 2.7 गुना ज्यादा यहां पर कंपटीशन है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। टोटल 11,558 पोस्ट एनटीपीसी में थी और 1,21,67,679 इतने फॉर्म भरे गए। तो बच्चों आप ये समझ सकते हैं कि ये इतना बड़ा एग्जाम होने वाला है कि जब भी इसका एग्जाम रेलवे कराएगी तो पूरी यदि अच्छी तरह से तैयारी के साथ एग्जाम कराया जाए, अच्छी तरह से एग्जाम कंडक्ट कराने में 1 से 1.5 महीना लग जाएगा। और अब मैं आपको ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया है वो दिखाता हूं। ये नोटिफिकेशन आप देख लीजिए कि स्टेज 2 का एग्जाम यानी कि सीबीटी 2 एग्जाम किसके लिए? जेई के लिए, डीएमएस के लिए और सीएमए के एग्जाम के लिए जो होने वाला है। ये सीबीटी 2 एग्जाम आपका कब होगा? 22 अप्रैल ट्यूसडे की डेट रखी गई है। ऑब्वियसली जब हम प्री एग्जाम लेते हैं या सीबीटी 1 लेते हैं तो उस समय कैंडिडेट बहुत ज्यादा होते हैं और सीबीटी 2 में छटकर आए हुए स्टूडेंट जो होते हैं वो कम होते हैं, इसलिए एक दिन में ही एग्जाम हो जाएगा। लेकिन कब होगा? 22 अप्रैल को होगा। 22 अप्रैल को ये एग्जाम होगा। इसका मतलब 22 अप्रैल से पहले तो आप भूल जाइए कि आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रेजुएट का या 12th लेवल का कोई एग्जाम होने वाला है। अगला आप देख लीजिए कि पैरामेडिकल की जो कैटेगरी थी, पैरामेडिकल कैटेगरी का जो एग्जाम है वो 28 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में 3 दिन चलेगा। इसका मतलब कि वो जो वैकेंसी आई थी आपकी क्या कहते हैं जेई, डीएमएस और सीएमए वाली, उसके बाद वो 22 अप्रैल को ये एग्जाम हो गया, ये 28 अप्रैल से 30 अप्रैल हो गया। तो 30 अप्रैल के बाद आप मानिए कि आपका जो ग्रेजुएट लेवल का एनटीपीसी का एग्जाम होगा, संभव हो पाएगा। तो सिटी इंटीमेशन भी होता है, बहुत सारी चीजें और भी फॉर्मेलिटी होती हैं। जो एससी एसटी जो बच्चे होते हैं उनको जो टिकट वगैरह जो डाउनलोड करनी होती है उसमें भी 10 दिन का टाइम दिया जाता है। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि 15 दिन पहले आपको ये सारी जो कार्रवाई होगी वो कम से कम 15 दिन पहले होगी। तो अभी आप मान सकते हैं कि 15 मई से पहले पहले एग्जाम नहीं होगा। और टोटल अगर आप ये विंडो माने तो 15 से 20 मई के आसपास आपका ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होगा। तो वो जो मैंने अप्रैल पे जो क्रॉस लगाया था वो इसीलिए लगाया था कि आपका 15 से 20 मई में आपका एनटीपीसी
ग्रेजुएट का एग्जाम होने के चांस हैं। ग्रेजुएट का एग्जाम कब होगा? आपका 15 से 20 मई होने के चांस हैं, और इसको भी 95% चांस ले सकते हैं आपको, क्योंकि सरकार का अपना क्या रवैया है वो सरकार जाने, क्योंकि सरकार कोई भी डिसीजन ले सकती है और बच्चों को तो वो डिसीजन मानना ही है, चाहे तैयारी पूरी हो पाई हो चाहे नहीं हो पाई हो। सरकार जब भी आपसे एग्जाम की कहेगी आपको एग्जाम देने ही जाना है। लेकिन मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि सर एग्जाम थोड़ा भले ही लेट हो जाए लेकिन फेयर प्रोसेस होना चाहिए, गरीबों के बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए, मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए, और बेरोजगार ही नहीं रहना चाहिए। अभी हम देखिए कुछ उड़ती हुई अफवाहें सुनते हैं कि देखिए 20 लाख में वो सीट खरीद ली गई, वो सीट खरीद ली गई। हालांकि इसका कोई फैक्चुअल डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि एग्जाम भले ही लेट हो जाए लेकिन फेयर प्रोसेस होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए, और बच्चों को समय मिल जाए। मान लीजिए कि टिकट कराने का भी समय बच्चों को दिया जाना चाहिए। जो बच्चे हमारे बहुत दूर जाके जो पेपर देते हैं, अब वो देख लीजिए बिना टिकट कंफर्म कराए अगर आपको 1 दिन का सफर या 2 दिन का सफर करना हो तो बड़ा ही मुश्किल होता है। इसलिए समय दिया जाना चाहिए, और देगा भी रेलवे ने हमेशा फेयर प्रोसेस अपनाने की मतलब कोशिश की है। तो 15 मई से लेकर 20 मई तक आपका ये एग्जाम होगा, और मोटा मोटी आप 7 जून मोरलेस 7 जून के बाद आप जो 12th लेवल का एग्जाम है उसकी आप क्या कहते हैं आशा कर सकते हैं कि 12th लेवल का जो एग्जाम होगा फर्स्ट वीक ऑफ जून से हो सकता है। तो 15 से 20 मई का आप लगा लीजिए ग्रेजुएट एग्जाम होने की, जो एनटीपीसी का जो ग्रेजुएट लेवल है उसकी जो हम क्या कहते हैं आशा कर सकते हैं, और 7 जून यानी फर्स्ट वीक ऑफ जून से हम ये आशा कर सकते हैं कि आपका 12th लेवल का एग्जाम होगा। तो इसके साथ ही मैं आपको सभी को यह भी बता देना चाहता हूं कि 5 अप्रैल से लेकर जो बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से जुड़े नहीं है, अभी तक की क्लासेस नहीं करी है, आप सभी को पता है कि आपके तिलक सर आपको मैथ और रीजनिंग करा रहे हैं। हमने 300-400 से ज्यादा जो क्लासेस हैं वो अभी मैथ और रीजनिंग की चैनल पे अपलोड कर रखी हैं, और मैं आपको जीके जीएस और करंट अफेयर पढ़ाता हूं, उसकी भी क्लास हमारी 300 से ज्यादा अपलोड हो चुकी हैं। तो साथियों मेरा आपसे बस यही कहना है कि 5 अप्रैल से लेकर और 20 मई तक हम टोटल 45 दिन तक आपकी एक प्रैक्टिस टेस्ट की सीरीज शुरू करेंगे, जिसमें आपके आरआरबी एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल के और 12th लेवल के सभी सवाल होंगे, मिला जुला के एक मिक्सचर होगा, और आपको हर तरह के एग्जाम करने की प्रैक्टिस कराई जाएगी। टोटल अगर आपको मान लीजिए 45 दिनों में अगर हम 90 प्रैक्टिस सेट करा देते हैं तो निश्चित रूप से आपको सिलेक्शन होगा ही होगा, क्योंकि एक तो आपको वो एलिमिनेशन टेक्निक आ जाएगी और बहुत सारी जानकारी आपको प्रैक्टिस सेट से मिलने वाली है। तो आपको तिलक सर आपको रीजनिंग और मैथ की टेस्ट सीरीज कराएंगे, मैं आपको जीएसजी के करंट अफेयर की आपको एक टेस्ट सीरीज कराऊंगा। टोटल 45 हम आपके प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं, जिसमें 10 से 20 क्वेश्चन होंगे। तो डेली प्रैक्टिस करते रहिए। आप सभी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप सभी को दोबारा बता देता हूं कि फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपका 12th लेवल एनटीपीसी का एग्जाम होने की आशाएं हैं, और 15 से 20 मई तक आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होने की आशा की जा सकती है। इसी सभी के मतलब जानकारी के साथ मैं अभी आपको जो अगली जानकारी है वो तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं। तो बच्चों आप सब हमसे जुड़े रहिए, आपके इंडिया की सबसे पहली हाइब्रिड कोचिंग से जुड़ने का मौका मत छोड़िए।